नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, इस साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और ये इस क्वेश्चन सीरीज का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट ऑलरेडी ही अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इन वीडियो को भी देख सकते हैं। और दोस्तों, प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन को ऐड किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, एनसीसी के जो न्यू डीजी हैं वो बन गए हैं गुरवीर पाल सिंह। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एनसीसी के 34वें नंबर के डीजी बने हैं। कौन से नंबर के? 34वें नंबर के डीजी बने हैं। और दोस्तों, यदि हम बात करें इनकी, तो इन्होंने इस पद के लिए तरुण कुमार को रिप्लेस किया है, ठीक है। अब दोस्तों, एनसीसी की हम बात कर लेते हैं। एनसीसी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और दोस्तों, एनसीसी का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? तो एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है ये एनसीसी का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ बिजली बिल योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? दोस्तों, हाफ बिजली बिल योजना जो है ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। और देखो दोस्तों, इस योजना के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की राशि में छूट दी जाएगी, ठीक है। यानी कि यदि आपका बिल जो है 400 यूनिट तक आता है, सपोज करो आपका बिल 200 यूनिट आया, तो आपको केवल 100 यूनिट की जो पेमेंट है वो ही पे करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, ये योजना है छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके जो हैं ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों, रेलवे बोर्ड के जो नए सीईओ हैं या फिर चेयरमैन हैं वो बन गए हैं सुनीत शर्मा। कौन बन गए हैं? सुनीत शर्मा बन गए हैं। और दोस्तों, यदि हम बात करें इससे पहले सुनीत शर्मा कौन थे, तो ये पूर्वी रेलवे के जीएम थे, ठीक है। यानी कि ये महाप्रबंधक थे। और इन्होंने इस पद के लिए किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने विनोद कुमार यादव को रिप्लेस किया है। किसको? विनोद कुमार यादव का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों, भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। कौन बन गए हैं? अजय सिंह बन गए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है भारतीय मुक्केबाज महासंघ की। इसको शॉर्ट में VFI कहा जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म होता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? दोस्तों, देश के नए नौसेना प्रमुख बन गए हैं एडमिरल आर हरि कुमार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने स्थान लिया है करमवीर सिंह का। एडमिरल करमवीर सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। और यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसी क्रम में अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? दोस्तों, वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 27वें नंबर के वायुसेना प्रमुख बने हैं। और देखो दोस्तों, यदि हम बात करें फैक्टों की, तो केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया है। और इस पद के लिए इन्होंने RKS भदौरिया का स्थान लिया है। अब दोस्तों, हम भारतीय वायुसेना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसीलिए हम हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वायुसेना के प्रमुख कौन बन गए हैं? तो विवेक राम चौधरी बन गए हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें और सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की, तो देखो दोस्तों, देश के पहले CDS कौन बनाए गए थे? विपिन रावत बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, हाल फिलहाल 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। तो इनकी आत्मा की शांति के लिए और इनके साथ में सशस्त्र बलों के अन्य कुछ अधिकारी शहीद हुए हैं और साथ में इनकी पत्नी भी शहीद हुई हैं। तो इनके लिए, इनकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। और साथ में दोस्तों, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवारजनों के लिए,
इनके करीबी व्यक्तियों के लिए भगवान वो शक्ति दे कि ये दुख वो सहन कर सकें। और दोस्तों वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं 27वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं, ये 25वें नंबर के हैं। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, और ये कौन सी नंबर के हैं? तो ये 28वें नंबर के हैं। ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा बन गया है? तो देखो दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर बन गया है बेंगलुरु। कौन सा बन गया है? बेंगलुरु बन गया है। और यदि हम बात करें फैक्टों की, तो देखो दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बेंगलुरु जो है ये भारत के सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ये जो रिपोर्ट है ये 4 मापदंडों के आधार पर जारी की गई है। एक तो जीवन की गुणवत्ता, दूसरा आर्थिक क्षमता, तीसरा स्थिरता, और चौथा है नागरिकों की धारणा। ठीक है, तो इस शहर में यदि हम इस इंडेक्स में यदि हम टॉप 3 शहरों की बात करें तो पहले स्थान पर बेंगलुरु है, दूसरे स्थान पर चेन्नई है, तीसरे स्थान पर शिमला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कितने पासपोर्ट सेवा केंद्रों का अनावरण किया है? दोस्तों, राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दो पासपोर्ट केंद्रों का अनावरण किया है। और यदि हम बात करें फैक्टों की दोस्तों, 8 मार्च 2021 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों का अनावरण किया है। ठीक है, इन 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों में एक तो दिल्ली के आर.के. पुरम में बनाया गया है और दूसरा जो है केरल के कोच्चिन में स्थापित किया गया है। ठीक है, इन दोनों पासपोर्ट सेवा केंद्रों में सभी कर्मचारी जो हैं वो महिलाएं ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में मां बम्बलेश्वरी देवी मंदिर का विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो देखो दोस्तों, मार्च 2021 को, कब? मार्च 2021 को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, और इन्होंने वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में, कहां पर? छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बम्बलेश्वरी देवी मंदिर का विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, होरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में कौन से भारतीय शामिल हैं? दोस्तों, होरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 हाल ही में जारी की गई है और इसके टॉप 10 में कौन से भारतीय शामिल हैं? तो मुकेश अंबानी शामिल हैं। कौन है? मुकेश अंबानी शामिल हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम कवर कर लेते हैं दोस्तों, हाल ही में होरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का 10वां संस्करण जारी किया गया है। इस लिस्ट में टॉप 10 में केवल एक ही भारतीय शामिल हैं, नाम क्या है? मुकेश अंबानी। ठीक है, इस लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं एलन मस्क, और ये जो हैं ये टेस्ला मोटर्स के सीईओ हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? जेफ बेजोस हैं, ये अमेजोन के सीईओ हैं। और भारत के जो मुकेश अंबानी हैं, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के एमडी एंड सीईओ हैं। इस लिस्ट में कौन से स्थान पर रहे हैं? तो इस टॉप 10 की लिस्ट में ये 8वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो मुकेश अंबानी का स्थान आपको याद रखना है। और जो ऊपर के 2 व्यक्ति हैं उनका नाम आपको याद रखना है, एलन मस्क और जेफ बेजोस। ठीक है, एलन मस्क पहले स्थान पर हैं और जेफ बेजोस जो हैं ये दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार अपना देश भारत जो है ये 89वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जो है इसको वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस के द्वारा 1873 से हर साल जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में 100 स्कोर करने वाले देशों में आज़ादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है और फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जो है ये दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं और भारत जो है ये 211 देशों में, ठीक है, 211 देशों में 89वें स्थान पर है। तो अपने देश की रैंकिंग आपको विशेष तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली
पहली भारतीय महिला बन गई हैं, उनका नाम है डॉक्टर अक्षता प्रभु। क्या नाम है? डॉक्टर अक्षता प्रभु हैं। अब दोस्तों ये पहली भारतीय महिला बनी हैं जिन्होंने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का रिकॉर्ड जीता है, ठीक है। इसलिए जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों जिस क्वेश्चन में प्रथम, पहला या फिर पहली जैसे शब्द जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो प्रथम रिकॉर्ड बने हैं करंट अफेयर्स में उन पर मैं वीडियो बना चुका हूं और एक मास्टर वीडियो में लाने वाला हूं। लगभग 150 से 200 क्वेश्चन वहां पर रहेंगे जो कि प्रथम रिकॉर्ड हैं, ठीक है। तो वो मैं मास्टर वीडियो बहुत ही जल्दी लाऊंगा। कौन कौन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जो है ये रश्मि माधुरी ने जीता है। किसने? रश्मि माधुरी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है? दोस्तों आशीर्वाद योजना शुरू की गई है कि जो बच्चे कोरोना में अनाथ हुए हैं उनके लिए, ठीक है। और ये किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो ये उड़ीसा की सरकार ने शुरू की है। और यदि हम बात करें इसकी डिटेल की, दोस्तों उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी उड़ीसा सरकार के द्वारा। अब दोस्तों ये योजना शुरू की है उड़ीसा ने। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जो हैं ये उड़ीसा के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों निकोला पाशिन्यान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों निकोला पाशिन्यान जो हैं ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं आर्मेनिया देश के। किस देश के? आर्मेनिया देश के। अब दोस्तों यहाँ पर हुई है आर्मेनिया देश की बात। तो जो आर्मेनिया देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? एरेवान। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो अर्मेनियाई दरम यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति कौन है? तो आर्मेन सरकिसियन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो निकोला पाशिन्यान यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों किस राज्य की सरकार ने स्माइल पहल को शुरू किया है? दोस्तों स्माइल पहल, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म बनेगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। और दोस्तों ये जो पहल है ये शुरू की है राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने इस पहल को शुरू किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस डिजिटल पहल का उद्देश्य क्या है? तो स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इस पहल के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से स्टूडेंट को डिजिटल रीडिंग मटेरियल और होमवर्क दिया जाता है। इसके साथ ही ई कक्षाएं भी आयोजित करवाई जाती हैं, ठीक है। पहल शुरू की है राजस्थान ने। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर का निकनाम क्या है? तो इसको गुलाबी शहर कहा जाता है या फिर इसको पिंक सिटी कहा जाता है। अब दोस्तों जयपुर शहर के पूछे जाते हैं संस्थापक, तो इसके संस्थापक हैं महाराजा सवाई जय सिंह, ठीक है। और जयपुर शहर के वास्तुकार अलग पूछे जाते हैं तो विद्याधर भट्टाचार्य जो हैं ये जयपुर शहर के संस्थापक हैं। अब दोस्तों राजस्थान, यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? तो कलराज मिश्र जो हैं ये राजस्थान के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के न्यू एमडी एंड सीईओ बन गए हैं मातम वेंकट राव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसको कब स्टेबल किया गया था? तो 1991 में इसको स्टेबल किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बन गए हैं अमित खरे। कौन बन गए हैं? अमित खरे बन गए हैं। एक्चुअल में ये शिक्षा तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव थे, ठीक है। और इनको मोदी जी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 63वां स्थापना दिवस इसने मनाया है, ठीक है। दोस्तों यदि हम बात करें डीआरडीओ की तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी
1958 को की गई थी। ठीक है, तो यदि आप 2021 में से 1958 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में आ जाएगा 63। ठीक है, तो इसने अपना 63वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है। उसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो हैं ये वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली। ठीक है, और जो सौरभ गांगुली हैं ये बीसीसीआई के 39वें नंबर के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों बीसीसीआई की जो राष्ट्रीय चयन समिति है इसके नए अध्यक्ष बने हैं चेतन शर्मा। कौन बने हैं? चेतन शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई, ठीक है दोस्तों, एक बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट है। ठीक है, तो एंटी करप्शन यूनिट के नए चीफ कौन बने हैं? दोस्तों एंटी करप्शन यूनिट जो है बीसीसीआई की इसके जो न्यू चीफ हैं वो शब्बीर हुसैन सखादम खंडवाला बने हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन से हम बीसीसीआई को पढ़ रहे हैं। दोस्तों बीसीसीआई होता क्या है? तो देखिए दोस्तों जो बीसीसीआई है ये भारत में अपने देश में क्रिकेट मैच जो है रेगुलेट करवाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में इसको भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। इसको स्टेबल किया गया था 1928 में। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली, 39वें नंबर के हैं। सचिव कौन है बीसीसीआई के? जय शाह। ठीक है, और जय शाह जो है जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह उनके बेटे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों मलाला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मलाला दिवस लगाएं आंसर। आपको क्या इसका आंसर पता है? फटाफट से दोस्तों मलाला दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। ठीक है, और देखो दोस्तों 12 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों वर्ष 2014 में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयास के लिए जो मलाला हैं इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों मलाला जो है वो नोबेल प्राइज पाने वाली सबसे कम उम्र की केवल 17 वर्ष की प्राप्तकर्ता बनी थी। ठीक है, और इन्हें जो है 2014 में पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो मलाला जो है इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों सेल की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो सोमा मंडल बनी है। कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है। और दोस्तों सोमा मंडल ने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेल की। तो जो सेल है इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको स्टेबल किया गया था 1944 में और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन बन गई हैं? सोमा मंडल बन गई हैं। और दोस्तों सेल जो है ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया? तो सन 2010 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अच्छा, यदि हम आपसे कहें कि प्रेजेंट टाइम पे ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनके पास में महारत्न कंपनी का दर्जा है, तो आप कहेंगे 11। ठीक है, पहले 10 थी लेकिन अभी एक और ऐसी कंपनी है जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको उस कंपनी के बारे में डिटेल बताई थी। ठीक है, तो आप हमें बताएं कि ऐसी 11वीं कंपनी कौन सी बनी है जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, आपके लिए एक चैलेंज है और इससे मुझे पता चलता है कि जो स्टूडेंट मुझसे रेगुलर जुड़े हैं वो कितना सीखते हैं, कितना याद रखते हैं। इसलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है? दोस्तों मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिट्टी से बने सामान को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत जो कुमार जाति के लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए 10 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो बिना ब्याज के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो काफी अच्छी योजना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है?
दोस्तों विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है, इस योजना में क्या होगा, तो इसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के कारीगर हैं, जो दस्तकार हैं और जो मजदूर हैं, ठीक है, तो उनको छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 10,000 से लेकर कितने, 10,000 से लेकर 10 लाख तक, ठीक है, 10,000 से लेकर 10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये ऊपर की जो 2 योजनाएं हैं ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है। दोस्तों किसान फसल राहत योजना ये शुरू की है झारखंड ने। किसने, झारखंड ने इस योजना को शुरू किया है। और देखो दोस्तों झारखंड जो है ये फसल राहत योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो फसल को नुकसान होता है, ठीक है, तो यदि नुकसान होता है तो आर्थिक सहायता प्रदान करेगी झारखंड सरकार। ठीक है, अब दोस्तों ये जो योजना है ये झारखंड ने शुरू की है। झारखंड की कैपिटल रांची है, यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस, और ये हाल ही में झारखंड के गवर्नर बने हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अब्दुल लतीफ गनई को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब्दुल लतीफ गनई ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ठीक है, और इनको पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है। दोस्तों आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन जो है ये यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और ओमान दोनों देशों में किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ। ठीक है, और दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने जीता है। ठीक है, लेकिन उपविजेता कौन से देश की टीम रही ये आपको बताना है। ठीक है, मैं बार बार क्वेश्चन आपसे क्यों पूछता हूं, क्योंकि आप क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, टेस्ट वगैरह कहीं लगाते नहीं है। ठीक है, टेस्ट लगाया करें, और यदि टेस्ट नहीं लगा रहे तो मैं पूछता हूं तो आप उसका आंसर कमेंट में करें। ठीक है, तो आप खुद को पता चलेगा कि आप कितना पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। दोस्तों जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है रसिया। कौन बन गया है, रसिया बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। दोस्तों नॉलेज इकोनॉमी मिशन ये किस राज्य ने शुरू किया है, केरला ने। किसने, केरला ने इस मिशन को शुरू किया है। और यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्टों की, दोस्तों केरल राज्य की सरकार ने शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने एवं ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है। अब दोस्तों ये शुरू किया है केरला ने। तो केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है, पिनाराई विजयन है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये केरल के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई। दोस्तों विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 जो है ये जारी की गई है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। ठीक है, यानी कि ILO के द्वारा ये जारी की गई है। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये दुनिया भर में श्रम बाजार पर संकट के प्रभाव का विश्लेषण करती है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 में 187 मिलियन की तुलना में 2022 में वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर 205 मिलियन होने की उम्मीद है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, 187 मिलियन की तुलना में 2022 में 205 मिलियन बेरोजगारी होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने युवा पीढ़ी के जीवन को प्रभावित किया है, जिससे उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई है, और जिन क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचा कम विकसित है वो क्षेत्र अधिक प्रभावित हुए हैं। ठीक है, यदि वहां पर डिजिटल चीज़ें मुहैया हैं तो वहां इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन जहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है वहां इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 108 मिलियन श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य अब गरीबी में जा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये रिपोर्ट जो है
ये ILO ने जारी की है। ठीक है, तो ILO इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। इसकी जो स्थापना है ये 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है, तो गाय राइडर जो हैं ये ILO के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? काफी अच्छी ये योजना है और ये जो योजना है ये हरियाणा ने शुरू की है। चलिए इस योजना के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं और इसके बारे में डिटेल जानना तो जरूरी है। दोस्तों, इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल शुरू की है जो पेड़ 75 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के हो गए हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण को कम करके, छाया आदि प्रदान करके मानवता की सेवा की है। ठीक है, उन सभी पेड़ों को सम्मानित किया जाएगा। इस योजना के तहत 75 वर्ष या फिर उससे ऊपर के सभी वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर 2500 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी ताकि उन पेड़ों का रखरखाव किया जा सके, उनकी देखभाल की जा सके। ठीक है, और दोस्तों ये योजना हरियाणा ने शुरू की है, काफी अच्छी योजना है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, यहाँ के CM है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय जो है ये हरियाणा के गवर्नर हैं और बंडारू दत्तात्रेय जो है ये हरियाणा के गवर्नर अभी हाल ही में बने हैं। इनका नाम विशेष तौर पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम क्या थी? दोस्तों, विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम थी दी ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और फैक्टों की यदि हम बात करें दोस्तों, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है हर साल और इस साल इस दिवस की थीम थी दी ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, यानी कि समुद्र, जीवन और आजीविका। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस का? दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मानव जीवन में समुद्र से होने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने लॉन्च किया है? दोस्तों, नीति आयोग और प्रामल फाउंडेशन दोनों ने, किसने? नीति आयोग और प्रामल फाउंडेशन दोनों ने कोरोना के चलते सुरक्षित हम सुरक्षित तुम नामक अभियान को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को शुरू किया है? दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ये किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? राजस्थान की सरकार ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। ठीक है, और इन्होंने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को मंजूरी दे दी है और दोस्तों इस योजना के तहत किसानों को बिजली बिल में फायदा मिलेगा और उन्हें बिजली के बिल में हर महीने 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बलदेव शरण नारंग का निधन हुआ है, वह कौन थे? दोस्तों, बलदेव शरण नारंग ये कौन थे? दोस्तों, ये फेमस संगीतकार थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा और पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार थे और दोस्तों 2021 में इनका निधन हो गया है। कब हुआ? मार्च 2021 में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी पैंट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों खादी पैंट का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया है नितिन गडकरी जी को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें नितिन गडकरी की तो ये वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं और इनको खादी पैंट का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी किसने की है? दोस्तों, डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास जो है इसकी मेजबानी की है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने। और फैक्टों की यदि हम बात करें दोस्तों, डेजर्ट फ्लैग 6 जो है एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और UAE के अल-दाफरा एयरबेस पर 3 से 27 मार्च 2021 तक इसका आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारत ने हिस्सा लिया है, फ्रांस ने हिस्सा लिया है, अमेरिका ने हिस्सा लिया है। इनके साथ में 10 देशों की वायुसेना ने इसमें हिस्सा लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? दोस्तों, भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में वरुण 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2021 को भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण 2021 का आयोजन किया गया। कहां पर? अरब सागर में। ठीक है, और 2021 में इस अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो 19वां संस्करण था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सैन्य अभ्यास खंजर 2021 भारत और किस देश की थल सेना के बीच में आयोजित किया गया। दोस्तों सैन्य अभ्यास खंजर 2021 जो है ये अपने देश भारत और किर्गिस्तान, अपने देश भारत और किर्गिस्तान देश की थल सेना के बीच में आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, आपको पता रहना चाहिए। किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो है किसकेक, ठीक है, सॉरी बिश्केक, ठीक है। तो बिश्केक में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य से बिलोंग करते थे। दोस्तों यशपाल शर्मा आपको याद रखना है ये कौन है, तो ये भारतीय क्रिकेटर थे, ठीक है, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये किस राज्य के थे, ये पंजाब राज्य के थे। कहाँ के थे, ये पंजाब राज्य के थे। साथ में आप कपिल देव जी की फोटो देख पा रहे होंगे, कपिल देव जी भी एक क्रिकेटर हैं। और अपना देश भारत जो है ये पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1983 में अपना देश पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। किसकी कप्तानी में, तो कपिल देव की कप्तानी में अपना देश वर्ल्ड कप जीता था, ये आप जानते होंगे। तो 1983 में जब अपना देश वर्ल्ड कप जीता तो उस टाइम की जो क्रिकेट टीम थी 11 लोगों की, तो उसमें शामिल कौन थे, यशपाल शर्मा शामिल थे, ठीक है। और कपिल देव तो शामिल थे ही, क्योंकि इनकी कप्तानी में तो ही हम ये वर्ल्ड कप जीते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों सतत विकास रिपोर्ट 2021 में अपना देश भारत जो है ये 120वें स्थान पर रहा है। कौन से, 120वें स्थान पर रहा है। चलिए सारी रिपोर्ट को हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों इस सूचकांक में विभिन्न देशों के 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी गई। और दोस्तों इस सूचकांक के अंतर्गत 165 देशों को शामिल किया गया और इस सूचकांक को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। और दोस्तों इस सूचकांक में यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें, फिनलैंड पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरे स्थान पर है, डेनमार्क जो है ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और इस सूचकांक में भारत को 120वां स्थान मिला है। कौन सा, 120वां स्थान मिला है। और दोस्तों यदि हम बात करें 2020 में, तो 2020 में इस सूचकांक में अपना देश भारत जो है 117वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए किसे 2020 के इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों 2020 का इंजीनियर अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है, वीके यादव यानी कि विनोद कुमार यादव को दिया गया है। क्यों दिया गया, तो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। दोस्तों विनोद कुमार यादव जो हैं ये भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन एंड सीईओ थे, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे मैंने आपको बताया है कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन और सीईओ कौन है, सुनीत शर्मा है। कौन है, सुनीत शर्मा जो है प्रेजेंट में भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा किससे विश्व पुस्तक राजधानी 2021 नामित किया गया है। दोस्तों यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसको नामित किया है, तिबिलिसी को, ठीक है। और तिबिलिसी फटाफट से बताओ किस देश की राजधानी है। दोस्तों तिबिलिसी जो है ये जॉर्जिया देश की राजधानी है। किस देश की, जॉर्जिया। अच्छा क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सुपर फास्ट वे में बिना रुके बिना थके बिना किसी बकवास के मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। दोस्तों पूरी सीरीज देखें हमारे 500 क्वेश्चन की, ये तीसरा पार्ट है। बहुत ही जल्दी आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, लोग बोलते हैं पीडीएफ, तो दोस्तों मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूं एक जाई इस साल के करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज मैं लगभग 30 से 35 टॉपिक ऐड करूंगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एक ही पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और इस साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में और नीचे रहेगी डिटेल, ठीक है। तो ये उसी पीडीएफ में ऐड किया जाएगा और 1000 कम से कम 1000 जो हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इतना जो कंटेंट है वो हमारी पीडीएफ में रहेगा, तैयार हो रही है, बहुत ही जल्द आपके लिए ये पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 कितने व्यक्तियों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया? दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जो है ये 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है। चलिए सारी डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, और दोस्तों इस वर्ष ये पुरस्कार 5 व्यक्तियों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है और इसमें कोई भी भारतीय नहीं है। इस साल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में कोई भी भारतीय नहीं है। और विजेताओं की यदि हम सूची की बात करें तो ये मोहम्मद अमजद साहब को मिलेगा, ये पाकिस्तान के हैं। फिरदौसी कादरी ये बांग्लादेश के हैं। स्टीवन मुंशी ये साउथ ईस्ट एशिया के हैं। बॉच डॉगट ये कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के हैं। रॉबर्टो बेलोन ये फिलीपींस के हैं। इन 5 लोगों को जो है इस साल का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो पुरस्कार है वर्ष 1957 से फिलीपींस के 7वें नंबर के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विनोबा भावे, ठीक है, ये भारतीय हैं और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। इनको ये पुरस्कार 1958 में मिला था। ठीक है, 1957 में ये इस पुरस्कार की शुरुआत हुई और 1958 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था और ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होते हैं इनको आप विशेष तौर पर याद रखें या फिर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डैम सेंड्रा मैसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों डैम सेंड्रा मैसन जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं बारबाडोस देश की। कहाँ की? बारबाडोस देश की राष्ट्रपति बन गई हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और फैक्टों की यदि हम बात करें दोस्तों, बारबाडोस देश जो है ये गणतंत्र देश बन गया है। ठीक है, और यहाँ की जो महारानी है एलिजाबेथ, इनको राज्य के प्रमुख के रूप से हटा दिया गया है और डैम सेंड्रा मैसन को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। अब दोस्तों बारबाडोस देश की बात हुई है। ये जो देश है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है। यहाँ की करेंसी बारबाडोस डॉलर है। यहाँ की नई जो राष्ट्रपति हैं वो डैम सेंड्रा मैसन बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में पहला कोंकण शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? दोस्तों अपने देश भारत और यूके के बीच में पहला, इस साल पहली बार हुआ है, तो पहला कोंकण शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? दोस्तों फीफा रैंकिंग 2021 में जो बेल्जियम देश है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, बेल्जियम रहा है टॉप पर, ब्राजील रहा है दूसरे स्थान पर, फ्रांस रहा है तीसरे स्थान पर और अपने देश भारत की रैंकिंग विशेष तौर पर आप याद रखें, नोट डाउन कर लें, अपना देश भारत जो है ये 106वें स्थान पर रहा है फीफा रैंकिंग 2021 में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में आयोजित होने वाला 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। 2028 में आयोजित होने वाला 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इसका ऑपरेशन हम कर लेते हैं दोस्तों। जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2021 में हुआ, होना तो था 2020 में, ठीक है, लेकिन कब हुआ? 2021 में कोविड-19 के कारण इसका आयोजन किया गया टोक्यो के जापान में। ठीक है, और जो 33वां संस्करण है ये 2024 में होगा और फ्रांस के पेरिस में होगा। 34वां कब होगा? 2028 में और लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और 35वां भी कब होगा? 2032 में होगा। इसकी घोषणा हाल ही में हुई है और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है 35वां तक। और दोस्तों इसके पहले जो 31वां संस्करण है ये 2016 में हुआ था और रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित हुआ था। और यदि हम बात करें पहला संस्करण, तो पहला संस्करण हुआ था 1896 में और यूनान की राजधानी एथेंस में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों पढ़ाने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही होता है कि यदि कोई क्वेश्चन है
और उससे रिलेटेड यदि कोई फैक्ट हैं तो सारे फैक्ट एक ही जगह पर समझा दिए जाएं, ताकि आप क्रम से उनको याद कर सकें। यदि याद नहीं होते हैं और आपको लगता है कि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं तो उन फैक्टों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और यही पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। दोस्तों आपको ये तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो हमें अंदर से एनर्जी मिलती है और इसी प्रकार से हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो से उठाया है। वुमेन विल वेब पोर्टल जो है किस कंपनी ने लॉन्च किया, ये आपको बताना है। आपके लिए 4 कंपनी लिखी हैं ऑप्शन में। अच्छा, आपको क्या क्या बताना है इस पोर्टल के बारे में, तो आपको बताना ही है कि ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया। दूसरा आपको बताना है कि ये किस कंपनी ने लॉन्च किया। तीसरा आपको उस कंपनी के बारे में कम से कम 4 फैक्ट लिखना है। उसकी स्थापना कब हुई, उसके संस्थापक कौन हैं, उसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, ठीक है। ऐसे 4 फैक्ट आपको उस कंपनी के बारे में लिखना है, क्योंकि जिस भी कंपनी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैंने आपके लिए हिंट भी दे दी है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके मोबाइल के व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। न्यू स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन दबाओ। इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए कंटिन्यू मिलेंगे, आप वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और यदि आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। 500 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। या फिर दोस्तों स्क्रीन पर आपको 3 महत्वपूर्ण वीडियो अभी हाल ही में देख रहे होंगे, इन वीडियोस को देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।